हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है श्वेता। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल लखनऊ लर्निंग में। लिसनर्स, आज की इस वीडियो में हम बीबीए के सिलेबस को स्टार्ट कर रहे हैं। सो लिसनर्स, बीबीए का जो पहला आपका सब्जेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, उसके फर्स्ट टॉपिक को इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है आपका, वो है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। तो वन बाय वन हम सारी चीजें डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम मैनेजमेंट के बेसिक के बारे में जान लेते हैं कि मैनेजमेंट आखिर होता क्या है, प्रबंधन किसे कहते हैं। So listeners, management refers to the process of planning, organizing, leading, and controlling resources, human, financial, material in order to achieve organizational goals efficiently and effectively. It involves coordinating efforts and resources to maximize productivity and ensure the successful attainment of organization objectives. क्या कहने का मतलब है लिसनर्स? तो इसमें मैनेजमेंट का मतलब होता है कि कैसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्लानिंग करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, चीजों को लीड करते हैं और रिसोर्सेज को कंट्रोल भी करते हैं। वो कौन से रिसोर्सेज हैं? तो ह्यूमन हो, चाहे फाइनेंशियल हो, चाहे मटेरियल है, सबको, ताकि हम जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली और इफेक्टिवली अचीव कर पाए। सो लिसनर्स, इसका मतलब ये भी है कि इसमें कोऑर्डिनेशन आता है, एफर्ट्स होते हैं और बहुत सारे रिसोर्सेज को क्या किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, ताकि हम प्रोडक्टिविटी को हम बढ़ा सके और हम ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को सक्सेसफुली क्या कर सके, अचीव कर सके, अटेन कर सके। सो ये रहा मैनेजमेंट की मीनिंग। आई होप क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेचर ऑफ मैनेजमेंट की। नेचर ऑफ मैनेजमेंट आखिर होता क्या है? सो नेचर ऑफ मैनेजमेंट यानी कि आप कह सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स, वही सारी चीजें आती हैं इसमें। तो सबसे पहला लिसनर्स हम बात करें तो पहला आता है हमारा गोल ओरिएंटेड, यानी कि मैनेजमेंट इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। इट हेल्प्स इन सेटिंग ऑब्जेक्टिव्स एंड गाइडिंग एफर्ट्स टू अचीव देम एफिशिएंटली। यानी गोल ओरिएंटेड होता है। देखिए, हम जब भी कोई भी काम करते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है, गोल होता है, उसकी वजह से हम उस काम को परफॉर्म करते हैं। चाहे आप जैसे बीबीए कर रहे हो तो कुछ ना कुछ सोच करके कि आपका क्या एम है, इसकी वजह से आप बीबीए की तरफ पहला कदम बढ़ाते हो। चाहे कोई भी कोर्स करते हो, चाहे जो भी पढ़ते हो, चाहे कोई भी काम करते हो, उस तरीके से जब मैनेजमेंट करते हैं तो ये भी इसका गोल क्या है? सो मैनेजमेंट का हमेशा गोल ये रहता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का गोल है उसको अचीव कैसे किया जाए। सो ये हेल्प करता है ऑब्जेक्टिव्स को सेट करने में, गाइड भी करता है, ताकि हम क्या कर सके, उस ऑब्जेक्टिव्स को एफिशिएंटली अचीव कर सके। आई होप इट्स क्लियर गाइस। नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। सो इट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। मैनेजमेंट एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, लगातार चलने वाली प्रोसेस है, ऑनगोइंग प्रोसेस है। So management is an ongoing process that involves continuous planning, execution and monitoring to ensure sustained organizational success. कहने का क्या मतलब है कि मैनेजमेंट जो है एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कि कभी भी बंद नहीं होती है। नेक्स्ट आता है हमारा परवेसिव फंक्शन। परवेसिव का क्या मतलब है? तो ये हर जगह एप्लीकेबल है। मैनेजमेंट इज यूनिवर्सल एंड इज नीडेड इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, वेदर बिजनेस, गवर्नमेंट, नॉन प्रॉफिट, एट ऑल लेवल्स। कहने का मतलब है लिसनर्स कि परवेसिव होता है, हर जगह व्याप्त होता है। मतलब मैनेजमेंट ये नहीं कि आप अपने सिर्फ और सिर्फ स्कूल में करते हो या फिर सिर्फ जहाँ काम होता है वहीं होता है। ऐसा नहीं है, हर जगह पर परफॉर्म किया जाता है, चाहे आपका घर ही क्यों ना हो। सो इसमें एक्चुअली क्या होता है कि मैनेजमेंट यूनिवर्सल फिनोमिना है और ये सारे ऑर्गेनाइजेशन में इसकी जरूरत होती है, चाहे वो बिजनेस हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो। सो लिसनर्स, ये एप्लीकेबल हर जगह होता है, चाहे कोई भी लेवल हो, टॉप, मिडिल, लोअर, ये हर जगह पर ये एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट आता है, हम नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट आता है लिसनर्स हमारा मल्टीडिसिप्लिनरी। अब इसका क्या मतलब है? So management draw upon various fields such as economics, sociology, psychology and technology to make informed decisions and manage resources effectively. मैनेजमेंट क्या करता है, बहुत सारे फील्ड में भी जाता है, मतलब मल्टी डिसिप्लिनरी है, बहुत सारी चीजों को करता है। चाहे इकोनॉमिक्स की बात कर ले, सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी की, ताकि एक इन्फॉर्म डिसीजन बना सके और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली हम मैनेज कर सके। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिसनर्स, डायनेमिक इन नेचर। डायनेमिक इन नेचर यानी कि गतिशील होता है, स्टैटिक नहीं होता, फिक्स नहीं होता है, यानी कि चेंजेबल हो सकता है। मैनेजमेंट नीड्स टू बी फ्लेक्सिबल एंड अडॉप्ट टू चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट लाइक टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट, मार्केट डायनेमिक्स एंड रेगुलेटरी चेंजेस। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट को फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इसमें, ताकि हम बिजनेस के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग हम चेंजेस कर सकें। जैसे कि टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट होता है, मार्केट डायनेमिक्स। और जैसे मान लीजिए किसी भी चीज को लेकर के अभी टेक्नोलॉजी आई और वो टेक्नोलॉजी क्या हुई, चेंज हो गई, नेक्स्ट नई टेक्नोलॉजी आ गई, तो वो तो आउटडेटेड हो गई। तो मैनेजमेंट को भी उस तरीके से होना चाहिए कि उसी अकॉर्डिंग वो क्या अपने आप में चेंजेस ला सके, नहीं तो वो मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। सो मार्केट डायनेमिक्स हो गया या रेगुलेटरी चेंजेस, तो ये चीज होती है लिसनर्स की मैनेजमेंट को डायनेमिक होना चाहिए। नेक्स्ट आता है हमारा ग्रुप एक्टिविटी। सो ग्रुप एक्टिविटी क्या होता है?
मैनेजमेंट एक ग्रुप एक्टिविटी है, जाहिर सी बात है आप मैनेजमेंट अकेले तो करोगे नहीं, किसको करोगे? सो आपको लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इट इज अ कोलैबोरेटिव प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स वर्किंग विद एंड दो थ्रू पीपल टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। यानी कि कोलैबोरेटिव प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि हम दूसरों के साथ काम करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लिसनर्स, इनटेंजिबल फोर्स। यानी कि मैनेजमेंट क्या है? ये एक इनटेंजिबल फोर्स है। कहने का क्या मतलब है? ये इनटेंजिबल क्या होता है लिसनर्स? व्हिच वी कैन नॉट बी सीन। सो इसका क्या कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट को भी हम देख नहीं सकते फिजिकली, है ना? मैनेजमेंट कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट्स इम्पैक्ट इज एविडेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन प्रोडक्टिविटी, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन एंड अचीवमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। मतलब मैनेजमेंट को हम देख नहीं सकते, ना ही हम छू सकते हैं, लेकिन इसके इम्पैक्ट जो होता है वो एविडेंट होता है कि ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी कैसे चल रही है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन है कि नहीं है। तो इससे हमारे ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में बहुत हेल्प हो जाती है। आई होप आपको नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्लियर हो गया होगा। लिसनर्स, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और रिव्यू में जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अब बात कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट की। सो सिग्निफिकेंस क्या होता है लिसनर्स? अगर आपको सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट आए, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट आए, दोनों बात सेम होती है। सो बात कर लेते हैं, पहला पॉइंट जो है हमारा अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल। यानी कि जो मैनेजमेंट, जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका इम्पोर्टेंस है मैनेजमेंट का, तो ये ऑर्गेनाइजेशन की गोल को अचीव करने में हमारी मदद करता है। मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट ऑल एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड टुवर्ड द अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफाइंड गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। एज इट इज, जो मैंने आपको बताया कि मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि जितनी भी एक्टिविटीज हैं उसको उस तरफ ही ले जाया जाए ताकि हमारा ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है, ऑब्जेक्टिव है, उसे पूरा किया जा सके। नेक्स्ट आता है हमारे लिसनर्स, ऑप्टिमल यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। अब इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट एफिशिएंट एंड इफेक्टिव यूज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग वेस्ट एंड मैक्सिमाइजिंग आउटपुट। मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि हम क्या करें, अपने ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को एफिशिएंटली, इफेक्टिव तरीके से यूज करें उसकी, ताकि हम वेस्टेज कम करें और आउटपुट ज्यादा आए, रिजल्ट ज्यादा आए, है ना? उसी को कहते हैं कि रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से यूज करना। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा लिसनर्स, इनहैंसिंग productivity. So through proper planning, organizing and leading, management helps in improving the productivity and performance of employees. बोला गया कि ये प्रोडक्टिविटी को इनहांस करता है, यानी प्रॉपर प्लानिंग के जरिए, ऑर्गेनाइज करके, आप लीड करके, मैनेजमेंट जो होती है प्रोडक्टिविटी को अच्छा कर सकती है और एम्प्लॉयज के परफॉर्मेंस को भी। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, फोर्थ पॉइंट है फैसिलिटेटिंग एडेप्टेबिलिटी। इसका क्या मतलब है कि मैनेजमेंट हेल्प्स ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्ट टू चेंजिंग एनवायरनमेंट सच एज शिफ्ट इन मार्केट ट्रेंड, टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस और रेगुलेटरी चेंजेस। बोला गया है कि फैसिलिटेटिंग एडेप्टेबिलिटी यानी कि एडेप्शन करने की इसमें क्षमता होती है। मैनेजमेंट हमेशा ऑर्गेनाइजेशन की मदद करता है, इन्वायरमेंट अगर चेंज हो गया तो उसको कैसे अडॉप्ट करना है। जैसे मान लीजिए मार्केट ट्रेंड्स शिफ्ट हो जा रहा है, टेक्नोलॉजी में कोई इनोवेशन, नए आइडियाज आ गए हैं, नई नई इनोवेशंस हो रही हैं, तो उसमें कैसे हमें चीजों को देखना है। कोई भी चेंज हो रहा है, रेगुलेटरी चेंजेस हो रहा है, तो उसमें मैनेजमेंट हेल्प करता है ऑर्गेनाइजेशन की। आई होप इट्स क्लियर गाइस। नेक्स्ट पॉइंट इज फिफ्थ पॉइंट, यानी कि रिड्यूसिंग कॉस्ट। यानी मैनेजमेंट हमें कॉस्ट को, लागत को कम करने में भी हेल्प करता है। कैसे? So effective management helps reduce cost by improving efficiency, streamlining streamlining process and eliminating unnecessary activities। कहने का मतलब है कि हमारा अगर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होगा तो वो हमारी हेल्प करता है कॉस्ट को कम करने में, हमारी एफिशिएंसी को बढ़ा करके। अब देख सकते हैं, हम एफिशिएंसी बढ़ा ले तो हमारा कॉस्ट कम हो सकता है। स्ट्रीमलाइन प्रोसेस के जरिए कर सकते हैं, या फिर एलिमिनेटिंग अननेसेसरी एक्टिविटीज, अननेसेसरी गतिविधियों को हटा करके हम इस कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, सिक्स्थ पॉइंट है मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज। इसका क्या मतलब है? मैनेजमेंट हेल्प्स इन फॉस्टरिंग अ मोटिवेटिंग वर्क एनवायरनमेंट वेयर इज एम्प्लॉयज फील वैल्यूड एंड आर एंगेज्ड टू परफॉर्म टू देयर बेस्ट एबिलिटी। यानी कि मोटिवेटिंग, ये एम्प्लॉयज को मोटिवेट करता है, प्रेरणा देता है। कैसे? मैनेजमेंट हेल्प करता है एक मोटिवेटिंग वर्क एनवायरनमेंट प्रोवाइड करने का, जहां पर एम्प्लॉयज अपने आप को, उनको ये लगे कि उनकी वैल्यू की जा रही है, उनकी भी महत्ता है, उनको भी इंपॉर्टेंस दिया जा रहा है, और उनको इंकरेज किया जाता है कि वो अपने बेस्ट एबिलिटी के साथ परफॉर्म कर सके। नेक्स्ट आता है लिसनर्स, हमारा सेवेंथ पॉइंट जो है वो है फॉस्टरिंग इनोवेशन। फॉस्टरिंग इनोवेशन क्या होता है? सो मैनेजमेंट encourages creating problem solving and innovation which are essential for organization growth and competitiveness। कहने का मतलब है कि मैनेजमेंट इंकरेज करता है कि कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं क्रिएटिवली, और नए नए आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं इन इनोवेशन, जो कि इसेंशियल होता है, बहुत ही जरूरी होता है ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ के लिए और कॉम्पिटिटिव।
लास्ट पॉइंट है आपका इसमें का इंश्योरिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब इसका क्या मतलब है कि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को भी इंश्योर करता है, यानी प्रॉपर मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बाय फोकसिंग ऑन फ्यूचर गोल्स एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। मतलब क्या है, जो अगर प्रॉपर तरीके से मैनेजमेंट किया जाए तो वो इंश्योर करता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लॉन्ग टर्म के लिए ग्रोथ करेगी और सस्टेनेबिलिटी भी रहेगी ऑर्गेनाइजेशन की, ताकि हम क्या कर सकते हैं, बाय फोकसिंग ऑन फ्यूचर गोल्स, फोकस करके फ्यूचर गोल्स पे और स्ट्रेटेजिक प्लानिंग पे। सो आई होप इट्स क्लियर गाइस। सो लिसनर्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।